पर एक गेम भी बनाया था। अच्छा, तो क्या होता है उसमें गेम में यतींद्र? सर मैंने रेसिंग कोडिंग्स करी थी। हाँ, फिर उसमें उसके बाद? सर वो अच्छे से वर्क कर रहा था। ओके, तो कितने पार्टिसिपेंट्स उसमें, मतलब इट इज फॉर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन? हाँ सर 2%। अच्छा अच्छा, ठीक है। और अलंकृता, आपने क्या करा समर वेकेशन में? सर मैंने तो आर्ट एंड क्राफ्ट करी। अच्छा, और कोई शेयर करेगा? और कृष्णा, आपने क्या करा समर वेकेशन में? सर मैंने आलू की सब्जी सीखी थी। अच्छा, ठीक है। और अंश, आपने क्या करा समर वेकेशन में? सर मैंने पेंटिंग बनाना सीखी। शौर्य, यस सर। क्या करा आपने समर वेकेशन में? सर मैंने ड्राइंग करना सीखा। और अरण्या? वरुण? सर मैंने इंटरनेट से पेपर क्राफ्ट और रेसिपी सीखी। अरे, मृदुल? सर वो ही सोच रहा हूँ मैंने क्या किया। क्या? अच्छा, सर वो आप ही सोच रहे हो। अच्छा अच्छा, ओके। शाश्वत? सर मैंने बहुत कुछ किया। मैंने और मेरी दीदी ने बहुत सारे नए गेम खेले और साथ ही साथ दीदी ने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया। मम्मा और पापा जी ने पढ़ाया था। हम सब लोग वो खेले थे अरे, और हम लोग नानी माँ के यहाँ पे हैं। अच्छा, एक बार आपका कैमरा ऑन करना। शाश्वत, मैं आपका फेस भूल रहा हूँ, याद नहीं। अच्छा, हाँ, अच्छा, शाश्वत, ओके, ठीक है। देन लक्ष्य? लक्ष्य, आप कुछ शेयर करोगे? देवांश? कनक? सर मैंने और मेरी दीदी ने बहुत सारी रेसिपी सीखी और लॉकडाउन की वजह से ना मैंने लॉकडाउन में वो टिक्की नहीं लगती थी तो मैंने टिक्कियाँ बनाना सीखा। अच्छा, ओके। कनक, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है? सर साथ निभाना साथिया 2 नया चल रहा है। अच्छा, ओके, चलिए, ठीक है। और प्रणव? सर मैंने इंटरनेट से कुछ वीडियो देख के आर्ट एंड क्राफ्ट करी। प्रणव, आपका फेवरेट सीरियल कौन सा है? सर मैं सीरियल नहीं देखता। फिर गेम्स खेलते हो बस? नो सर। फिर मतलब आप ना टाइम स्पेंड कैसे करते थे? मोबाइल पे गेम्स खेलते थे या कुछ वीडियोस देखते थे, लर्निंग वीडियोस, एनी कार्टून नेटवर्क देखते थे, क्या करते थे? सर कहना है। हाँ, बोलो, यस। सर मैंने बहुत सोचने के बाद ये ढूंढा कि मैंने टीवी पे बहुत सारे कार्टून्स देखे। मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस नहीं था इसलिए मैं गेम्स नहीं खेल पाया। मुझे ड्राइंग करनी पड़ी लैपटॉप में। उसके बाद मैंने मोबाइल्स में भी गेम बहुत सारे खेले। अच्छा, और आपका फेवरेट गेम कौन सा है? मेरा गेम GTA 5। कितने लेवल आपने उसमें अचीव कर लिए थे? सर मैंने आज तक खेला नहीं वो गेम कभी। चलिए, ठीक मतलब है। जो गेम मैंने खेला है मैं वो बता देता हूँ। हाँ,
GTA वाइस सिटी खेला है, GTA 3 खेला है, बहुत सारे गेम्स खेला है। और जो GTA वाइस सिटी और GTA 3 है उसमें एक ओपन वर्ल्ड गेम है, उनमें मिशंस करना रहता है और कुछ भी करो, बाइक चलाओ, कार चलाओ, कुछ भी करो, लोगों को मारो। अच्छा, ओके। सौम्या, हाउ वाज योर समर यस वेकेशन? सर। सर मैंने मेरी बहन के साथ खेला और उसको पढ़ाया। ओके, आपकी यंगर सिस्टर है? नहीं, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, ठीक है। नाउ और किसी का बस तो नहीं, क्या किसी का नेम कोई सर शेयर करना चाहेगा? हाँ, श्रेया, श्रेया बताओ। सर मैंने अपने भाई के संग लूडो खेला तो और भी बहुत सारे। तो अधिकतर टाइम कौन विनर रहता है, आपका ब्रदर कि आप? सर वो तो छोटा है, वो ऐसे ही करता रहता है। अच्छा, ठीक से खेलता नहीं आपके साथ वो? यस सर, मैं झांसी जाती थी तो बड़े भैया खेलते थे मेरे साथ। ओके, तो आपने अपने बड़े भैया को हरा दिया था? यस सर, 2-3 अरे बार। गुड, फिर एक चलिए चीज ठीक है। करेंगे। हाँ, क्या मैंने बता रहे हो बहुत मृदुल? मैंने बहुत सारे क्यूब सॉल्व किए। ओके, गुड। सर आप ने वर्मा से नहीं पूछा? हाँ बोलो, बताओ। वरुण ने अभी जिसका नाम लिया है वो शेयर करेगा। हाँ, सर वो सानवी। मीटिंग में था। सर मैं समर के बीच में ही आई हूँ, तो आधे समर तक मैं अपनी मौसी के घर पे थी। तो सर जब मैं वहां से आई हूँ तो मैंने यहाँ पे आर्ट बनाया है और बहुत सारी चीजें क्राफ्टिंग की है और अपने लैपटॉप में बहुत सारी स्टोरीज लिखी है। ओके, सर कहना है हाँ बोलो, यस। सर मैंने और मेरे भाई ने क्राफ्टिंग की, आर्ट ड्राइंग्स बनाई थी, बहुत सारी गेम्स खेले थे और टीवी वगैरह देखे थे। एनी अदर स्टूडेंट? ओके, ठीक है। सो मतलब मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। सर हाँ हाँ बोलो। हाँ बोली, कौन बोल रहा था? सर हमारी कंप्यूटर बुक कौन सी है? हाँ, कंप्यूटर की बुक आपको मैं शो कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। हाँ, ये अलंकृता ने शेयर करी है, साइबर एप्स। अलंकृता ने बुक आपको शो कर रही है। हाँ, और ये अंश ने भी, साइबर एप्स नाम है बुक का। ठीक है, ओके। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैविंग द बुक। ओके, गुड। नाउ क्या ये मेरी फर्स्ट क्लास है कि अप्रैल में हम एक दो बार क्लास कंडक्ट कर चुके हैं? सर अप्रैल में एक बार हुई है, ये सेकंड है। अप्रैल में एक बार की थी। वो सर एक बार यस हमारे सर। साथ सिमरन मैम ने भी ली थी। अच्छा, ठीक है, सर सेकंड बार आपने की थी। ओके। So this is our chapter number 1, 2 and 3 और चैप्टर नंबर 1 डिस्कस नहीं करा था मैंने आपसे ना, कि चैप्टर नंबर सर 1 अपने डिस्कस करा। नो सर और सर एक बार हाँ और हाँ एनालिसिस सर डिकम्पोजिशन एक बार और वगैरह आपने कराए थे। सर एक हाँ बार और हाँ, डिस्कस करवा दीजिए, हम भूल गए अब ठीक है, ओके ओके। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी
हमारे आसपास यू सी लॉट्स ऑफ इन्वेंशन, और आपके पास मोबाइल भी है. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑपरेट मोबाइल very easily, and in mobile you can see lots of features. Okay, in Google Chrome you are having a speaker facility, and you speak on the speaker and they will search according to your voice. If you want to search something, just click on speaker and the Google will open the words or pages related to your search. जो भी आप बोलेंगे उससे रिलेटेड वो गूगल आपके सामने कंटेंट ओपन करके देता है. मतलब गूगल आपकी क्या कर रहा है, वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो आपकी वॉइस को समझ जाता है. इन द सेम वे हमारे आसपास देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जहाँ पे इन्वेंशंस हो रहे हैं जिसमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग का यूज हो रहा है. कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये है कि कंप्यूटर की हेल्प लेकर ह्यूमन बीइंग जिस तरह से सोचते हैं, क्यों ना उसी तरह से कंप्यूटर से कुछ वर्क कराया जाए. ठीक है, तो हम लोग जिस तरह से इमीडिएटली, खैर वो अभी बहुत मुश्किल है, उसमें काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, पर कुछ स्टेजेस कंप्यूटर की प्रोसेस के थ्रू अचीव कर लिया गया है. और भी सर योर वॉइस इज ब्रेक. सर आपकी वॉइस बीच में कट गई. योर स्क्रीन इज फ्रीज. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. माइक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. हाँ, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग. व्हाट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग? कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? कंप्यूटर से, हाँ बोलो. सर आप कंप्यूटर से हम वो काम कराना चाहते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग करता है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से सोचते हैं, ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अपने आसपास रिकॉग्नाइज करते हैं. सो ऑल दिस थिंकिंग इज टू बी कॉपीड टू अ कंप्यूटर. क्या कंप्यूटर उस तरह से हमारे वर्क को कर सकता है जिस तरह से कोई ह्यूमन बीइंग कर सकता है? ठीक है, तो वो कर सकता है. ठीक है, उसकी कुछ प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम समझ रहे हैं इस चैप्टर में, बहुत बेसिक है. तो कंप्यूटर कैसे हमारे थिंकिंग को समझता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम कैसे काम करा सकते हैं. तो ये सारी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सब किसके अंदर आएगा? कंप्यूटेशनल थिंकिंग के आएगा. ठीक है, तो अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग कैसे काम करता है? सी, यू ऑल आर फ्रॉम, अभी आप 6 क्लास में आ गए हैं और आप अपने आसपास यू कैन रिकॉग्नाइज एवरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, आप अपने आसपास हर ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज इजिली कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको चाइल्डहुड से ही आपको रटा दिया गया है, आपके दिमाग में बता दिया है कि दिस इज अ बर्ड, दिस इज अ ट्री. ठीक है, दिस इज अ रोड, दिस इज योर हाउस. ठीक है, इस तरह से आपके पूरे ब्रेन को एक सिस्टमेटिक तरीके से शेप कर दिया कि
आप मैच्योर हो चुके हैं कि अब आप हर चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो क्या हम उसी तरह से कंप्यूटर को भी इतना ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना सीख जाए? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वी हैव टू प्रोवाइड डेटा टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को हमको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर को जब हम वो डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसके बारे उस डेटा को देखता है, समझता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, अब उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है कि वो कैटेगराइज करता है। कैटेगराइज मतलब कि उनके फीचर्स को देख के, उनके कलर्स को देख के अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है उनको। इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, फिर कंप्यूटर क्या करता है, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को रीड करता है। हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो जो ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है उनको वो सेम कैटेगरी में रख देता है। इसको हम बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में वो क्या करता है, वो आउटपुट हमको देने लग जाता है। आउटपुट का मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन में वो आपको फिल्टर कर करके रिजल्ट्स देने लग जाता है। ठीक है, एंड देन फिर वो उसने जो भी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो करी है उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम डिजाइन। ठीक है, एल्गोरिथम डिजाइन में क्या होता है, व्हाट इज एल्गोरिथम डिजाइन, कि जिस तरह से यू आर हैविंग यू वांट टू प्रिपेयर अ टी। अगर आप एक टी प्रिपेयर करने चाहते हैं तो उसकी स्टेप्स क्या होंगी? तो उसकी स्टेप्स ये होंगी कि यू हैव टू, आपको कोई पहले गाइड करता है कि इतना वाटर लेना है, इतनी टी लेना है, इतना शुगर लेना है। ठीक है, उसको इतनी देर तक बॉईल करना है, एंड देन यू हैव टू फिल्टर। तो ये जो स्टेप्स हैं, आप जब इन स्टेप्स को 1 बाय 1 लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको सारे जो भी उसके सामने कंप्यूटर को जो टास्क दिया जाता है उसको वो 1 बाय 1 एल्गोरिथम के फॉर्म में उसको अरेंज कर लेता है। तो कंप्यूटर इस तरह से वर्क कर सकता है। अब हमको कंप्यूटर को टास्क देना पड़ता है, उसके लिए हमको बताना पड़ता है कंप्यूटर को आपको ये काम करना है। अब ये कंप्यूटर कैसे करता है, वो करता है किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से। वी हैव टू इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर्स इन द कंप्यूटर। जब आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो प्रोग्रामिंग करी है उसके अकॉर्डिंग वो हमारा वर्क कर करके देता है। ठीक है, आप सबने टच पेंट खेला है कंप्यूटर लैब में? यस सर, यस सर। तो वो टच पेंट जो टच पेंट है, टच पेंट आप सबने कंप्यूटर लैब में यूज करा है। तो वो टच पेंट में स्टेप्स होती हैं। ठीक है, कि नाउ यू कैन यूज दोज फीचर्स, आफ्टर दैट यू कैन यूज दीज फीचर्स। तो वो एक सॉफ्टवेयर है, टच पेंट का एक सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं और फिर आप उसके फीचर्स को यूज करने लग जाते हैं, एंड यू कैन मेक लॉट्स ऑफ पेंटिंग, गुड पेंटिंग्स। ठीक है, अराउंड यू। तो आपके यहाँ जो भी आपको दिखता है उसमें जितने भी फीचर्स दिए हैं आप उनका यूज करके अच्छी पेंटिंग बनाने लग जाते हैं टच पेंट की हेल्प से। तो अब मैं आपको बोलूंगा कि चलिए टच पेंट की हेल्प से आप अपना रिजल्ट प्रिपेयर करके बताइए। हमारे स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है, ठीक है, वो रिपोर्ट कार्ड में जिस तरह से मार्क्स एंटर होते हैं वो सब आप टच पेंट की हेल्प से करिए। तो आप सोचेंगे नहीं, टच पेंट वो काम नहीं कर सकता। टच पेंट वो काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो एक पेंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो अगर हमको रिजल्ट प्रिपेयर करना है तो उसके लिए हमको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज सर एक्सेल, सर स्प्रेडशीट। हाँ, स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर से अगर कोई काम कराना है तो उसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर वही काम करेगा जिस पर्टिकुलर टास्क के लिए आपने वो सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करा है।
तो टक्स पेंट है तो वो पेंटिंग के फीचर्स आपको प्रिपेयर कर देगा। MS एक्सेल है या MS पावर, MS वर्ड है तो वो आपको रिजल्ट प्रिपेयर करेगा, आप उसमें लेटर टाइप कर सकते हैं, तो उनका काम वो है। ठीक है, फिर आपके, ठीक है, तो क्विज के लिए सभी टीचर्स माइक्रोसॉफ्ट, पावर पॉइंट। हाँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज करते हैं, तो वो क्विज का पर्पस सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंप्यूटर से अगर काम कराना है तो हमें वी हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को हमको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर, ये आपके सामने जो स्टेप्स अभी मैंने बताई थी, डिकम्पोजिशन एनालिसिस, ठीक है, और पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिदम डिजाइन, हर सॉफ्टवेयर इन स्टेप्स को फॉलो करता है। इनकी स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपको फिर और क्या था इस चैप्टर में, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दिया है, नर्सरी का एग्जांपल दिया है, फ्लो चार्ट के बारे में बताया है। सर फ्लो चार्ट है ना, और फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग का इम्पोर्टेंस क्या है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको रीड करेंगे, और रीड करने के बाद इसके आंसर्स आपको दिए हैं, आप लोग इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, आपको बस रीड करना है और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में पेंसिल से सारे आंसर्स टिक कर लेना। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आप लोग आंसर्स बताते जाना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पर, एंड द चैप्टर नंबर 2 इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब आप अपने अच्छा, हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप में से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और अदर लैंग्वेज आती है, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। Those who know language other than Hindi and English, वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि मराठी है, गुजराती है, तमिल है, कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। कोई भी नहीं है हमारी क्लास में? ओके, कोई बात नहीं। तो जब मैं थोड़ा छोटा था तो मेरे पापा न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, और प्राइम मिनिस्टर के पास में एक पर्सन बैठे हुए थे कोट वोट पहन के, बिल्कुल सिस्टमेटिक, और किसी दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बैठे थे और उनके पास में कोर्ट में कोई एक और पर्सन बैठे हुए थे, सिस्टमेटिक बिल्कुल। ठीक है, तो वो प्राइम मिनिस्टर जब कुछ बोलते हैं तो वो सर, पास वाले जो पर्सन है वो, उसके बाद वो बोलते हैं, वो उनके दूसरे प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, तो वो फिर सर, दूसरी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो कुछ बोलते हैं, फिर वो पास वाले पर्सन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं। मतलब दोनों सर कंट्री के जो हिंदी में प्राइम मिनिस्टर, ट्रांसलेट करके। हाँ ठीक है, तो दोनों कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो डायरेक्टली ना बात करते हुए वो बोल रहे थे, लेकिन उनके पास में दो पर्सन्स बैठे हुए थे उन्हीं की कंट्री के, वो उनकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके वो एक दूसरे को बता रहे थे। अब वो मुझे ध्यान में नहीं है कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के थे, तो some of the countries in the world they follow their own language। ठीक है, अभी तो क्या हो गया है कि अब इंग्लिश इज अ नेसेसरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये है कि क्योंकि कंप्यूटर सब जगह फैल गया है, कंप्यूटर ने किया अपना एक अलग इम्पोर्टेंस बन गया है, तो हर कंट्री को क्या है, इंग्लिश सीखना ही पड़ती है। पर जब मैं छोटा था, ठीक है, सो इट्स अराउंड 1986 1988, ठीक है, और
आजकल तो आप दिन भर न्यूज़ देख सकते हैं। उस टाइम तो एक ही चैनल था और उस एक ही चैनल पे एक ही बार न्यूज़ आता था शाम को 7 बजे या ऐसा कुछ, सिर्फ, है ना, 15 या 20 मिनट्स का। तो उस टाइम पे इंग्लिश, मतलब कुछ कंट्रीज जो थे वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग इंग्लिश सीखें, वो उनकी खुद की ही लैंग्वेज में सारा वर्क करते थे। और तब उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता था कि जब कोई बायलैटरल टॉक्स होती थी, बायलैटरल मतलब कि किसी दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बैठते थे और बात करते थे, तो उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी कि वो ट्रांसलेटर जो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वो उनको बताते थे। और नाउ डेज व्हाट हैपन कि इंग्लिश कॉमन हो गया है, हर कंट्री के जो पीएम हैं या प्रेसिडेंट हैं वो इंग्लिश में है, डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, ये कंप्यूटर भी हमारा इसी तरह से, ये हमारी लैंग्वेज को क्या करता है, इतना आसानी से रीड नहीं कर पाता। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को इजीली रीड नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि तो फिर ये हमारा काम कैसे कर देता है? हम तो जरा में कमांड देते हैं और एक कमांड देते से ही कंप्यूटर हमारा इमीडिएटली फाइल ओपन कर देता है। तो फिर ये कंप्यूटर हमारी कमांड को समझ कैसे जाता है इतनी जल्दी? हाँ, अलंकृता बताइए। सर क्योंकि हम लोग कंप्यूटर में एक लैंग्वेज सेट करके रखते हैं। ओके, जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल दिया, उसमें कुछ टाइम लग रहा था कि वन ऑफ द पीएम एंड प्रेसिडेंट विल टॉक एंड देन द इमीडिएट जो पास में पर्सन बैठे हैं वो उसको ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारी कमांड्स को इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज कैसे कर लेता है? ठीक है, तो कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सिर्फ क्या समझते हैं, 0 and 1। जिस तरह से आपके घर में फैन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, वो सिर्फ एक ही कमांड समझते हैं, क्या, ऑन एंड ऑफ, 0 and 1। 0 मीन्स ऑफ, 1 मतलब ऑन। तो कंप्यूटर से हम इतने सारे वर्क कैसे ले लेते हैं, क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इतने ढेर सारे काम हम उससे ले लेते हैं। तो आखिर कंप्यूटर हमारी कमांड को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये हमको इस चैप्टर में पूरा समझना है डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको याद रखना है कि कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर इज एन मशीन, कंप्यूटर इज अ मशीन। अब इस मशीन को कुछ कमांड देना है, तो उसको वो कमांड किस में जाएगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही जाएगा। ठीक है, 0 and 1। कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1। तो फिर जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने सोचा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जब ये 0 और 1 ही समझ रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दें जो हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 में कन्वर्ट करे। ठीक है, जिस तरह से अभी आप पेंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या वर्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं या एक्सेल में वर्क करते हैं, है ना, तो क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे और वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1, एंड दैट इज नोन एज कंपाइलर। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर, कंप्यूटर में हमको एक कंपाइलर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, या ट्रांसलेटर। वो उसका रोल क्या रहता है कि हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होता है, 0 और 1 में, और वो कंपाइलर या ट्रांसलेटर हमारे इस कमांड को भेजता है मशीन तक। मशीन उस कमांड को समझती है और वहां से वापस रेस्पॉन्स आता है मशीन से, और वापस हमको कमांड का रिजल्ट आउटपुट मिलने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 0101 में कमांड अगर मशीन में जाता होगा इतनी देर तक इतने कमांड में, लेकिन हमको तो आंसर बहुत, रिजल्ट बहुत फास्टर होता है। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन होता है कि वी यूज
प्रोसेसर्स इन द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में एक छोटा सा, इतना छोटा सा एक प्रोसेसर लगा होता है सर जो पूरे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को हैंडल करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर इतना बड़ा, लैपटॉप इतना बड़ा, और एक छोटा सा प्रोसेसर इस पूरे जॉब को परफॉर्म करता है, इतना छोटा सा प्रोसेसर, ठीक है। एंड दैट इज द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो कि यूपीए अपने सीपीयू के अंदर लगा हुआ रहता है। इंटेल का आता है, ठीक है, आजकल दूसरे एएमडी भी आने लग गए हैं, है ना, प्रोसेसर्स। और उसकी प्रोसेसर्स की वजह से ये स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब ट्रांसलेटर और कंपाइलर ये जो कन्वर्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन लैंग्वेज से वापस वो हमें लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हमको आउटपुट मिलता है, ये सब काम प्रोसेसर की हेल्प से बहुत फास्ट वे में हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है, ठीक है। वो कोई भी कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, वो सिर्फ 0101 को समझ सकता है। तो ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको हम ट्रांसलेटर या कंपाइलर कहते हैं, जो हमारे कमांड्स को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, जिससे कंप्यूटर से हम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब इट इज नाउ अराउंड द 1960 और 1950 के आसपास क्या हुआ था कि उस समय ये लोग सोच रहे थे कि कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब ये है कि वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए था। 1950-1960 के बीच में कंप्यूटर को ये सोचा जाता था कि हम तो सिर्फ उससे फास्ट कंप्यूटिंग करा सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन, लाखों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कराना, है ना, बड़े बड़े सम्स कराना, बड़े बड़े माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कराना। तो उस टाइम पे लोगों के दिमाग में यही था कि कंप्यूटर एक सिर्फ कंप्यूटिंग पर्पस के लिए है। कंप्यूटिंग मतलब उससे कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करा जाता था, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने बोला कि क्यों ना हम इससे कुछ और भी अचीव करें। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले कंप्यूटर को समझा। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या समझता है, 0101 समझता है। तो उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई, साइंटिस्ट लोगों ने। उस लैंग्वेज को बोला गया मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब आपके लिए ये आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कि साइंटिस्ट ने 1960 के आसपास एक मशीन लैंग्वेज बनाई जिसमें इंस्ट्रक्शंस देते थे 0101 के फॉर्म में, और कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शंस को बहुत इजीली समझ जाता था, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए तो ये लैंग्वेज इजी थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए ये लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि 0101 कितनी बार आप लिखोगे और कितनी इंस्ट्रक्शंस दोगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते थे वही इस लैंग्वेज को समझ सकते थे, जो इसमें काम कर रहे थे, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर्स के लिए तो बहुत इजी हो गया, उससे आउटपुट भी आने लग गया, बहुत फास्ट भी हो गई कैलकुलेशंस। पर ह्यूमन बींग ने सोचा कि ये लैंग्वेज किसी को ट्रेन करना है, किसी को समझाना है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। मशीन लैंग्वेज अगर किसी को ह्यूमन बींग्स को समझाना है तो उसके लिए हमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या करा, क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए कि ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जाएं जो ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसमें अचीव करा और कुछ ऐसी लैंग्वेजेस बनी जिन्हें कहा गया लो लेवल लैंग्वेजेस, जिसमें लो लेवल लैंग्वेजेस बनी, ठीक है। उसमें लो लेवल लैंग्वेज का मतलब ये था कि वो कन्वर्ट करती थी हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। पर लो लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी कमांड्स दी, काफ़ी सारे कमांड्स को सीखना पड़ता था। ह्यूमन बींग्स ने और वर्क करा, साइंटिस्ट लोगों ने, और फिर उसके बाद उन्होंने बनाई हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी वर्क यही था, ये हमारे लिए और आसान कर दिया उन्होंने। इसमें हम बहुत क्लियरली इंग्लिश में कमांड्स देते थे, वो जाके
इसमें कन्वर्ट होता था मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, सो इट इज अ जनरेशन ऑफ द लैंग्वेजेस। कंप्यूटर से वर्क कराने के लिए हमको कुछ लैंग्वेजेस पे वर्क करना पड़ा। वो लैंग्वेजेस थी मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के बाद आया लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज, और अब जो काम चल रहा है दैट इज फोर्थ जनरेशन पे अब काम चल रहा है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, उस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज के बाद आया लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज। लोगों को लगा कि हाई लेवल लैंग्वेज के आगे तो अब कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उसके आगे भी बढ़ गए हम लोग, और उसमें आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें कि अब टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप वॉइस के थ्रू कमांड्स देंगे और कंप्यूटर आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है, तो इस पे वर्क, काफी वर्क चल रहा है अभी, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें वर्क चल रहा है अभी, है ना। सर ये तो तो अभी अभी भी है। हाँ, अभी कुछ फीचर्स इंप्लीमेंट हुए हैं, देयर आर सम फीचर्स that are used, but there are more to be achieved। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मशीन, वॉशिंग मशीन आपके घर पर है और आपने उसमें क्लोथ्स डाल दिए हैं और आपने उसको कुछ टाइमिंग पे सेट कर, ठीक है, और सर इमीडिएट, हाँ बोलो, यस, सर लो लैंग्वेज का मतलब हाँ अभी ऐसी अभी मैं, लैंग्वेज भी है क्या? हाँ मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले एक मिनट। कि वॉशिंग मशीन में आपने कुछ क्लोथ्स डाल दिए और इमीडिएटली आपको कोई एक कॉल आ गया, आपको इमीडिएटली घर से बाहर जाना पड़ा और आप लॉक करके चले जाते हैं, लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन घर पर चालू है, तो क्या आप अपने बाहर जाके अपनी वॉशिंग मशीन को बंद कर सकते हैं, नो उसका सर, पावर ऑफ कर सकते हैं? यस नो सर। सर टाइमर होता है जैसे हमने जैसे सर वो अपना बंद हो जाता है। जैसे नाउअडेज 15 मिनट का हम टाइमर सेट करके गए थे तो ऑटोमेटिक 15 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पावर ऑफ कर सकते हैं, बाहर घर के बाहर से हम क्या उसको पावर ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। यस सर, एक फीचर है, हम बाहर से भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा एसी अब आपके के साथ कर सकते हैं। यस सर। हाँ, यस यस, तो आपके लिए एक फीचर है, एक टॉपिक है, उसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है, अभी इस पे वर्क चल रहा है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल के ऐप से आप अपने होम पर जो भी पावर ऑफ है, जैसे कि आपको, आप टीवी ऑन करना भूल गए, टीवी ऑफ करना भूल गए, या वॉशिंग मशीन ऑफ करना भूल गए, तो आप अपने ऑफिस में बैठकर आप अपने मोबाइल के ऐप से पावर ऑफ कर सकते हैं, उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इस पे वर्क चल रहा है, इट इज नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सबसे ज्यादा वर्क अभी इसी में चल रहा है कि कैसे आप अपने घर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बाहर किसी मोबाइल की हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं। कि आप लाइट ऑफ करना भूल गए अपने घर की, ठीक है, तो आप ऑफिस चले गए, ऑफिस से आपको पता लगा कि आप तो अपने लाइट ऑफ करना भूल गए थे, आपने मोबाइल का ऐप ओपन करा और वहां से ऑपरेट करा, उस पर ऑफ कर दिया, तो घर की लाइट्स ऑफ हो गई। अब इस पे वर्क चल रहा है, इस तरह के इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है। तो सर अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि कंप्यूटर से अगर हमको काम कराना है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? मशीन लैंग्वेज। लेकिन मशीन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी, वो सिर्फ 0101 के फॉर्म में थी। सो दे मेक लो लेवल लैंग्वेजेस, और लो लेवल लैंग्वेज भी थोड़ी सी टफ पड़ रही थी, तो और ज्यादा उसको इजी करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बना दी। हाई लेवल लैंग्वेजेस काफी इफिशिएंट थी, उसमें बहुत अच्छे आप कमांड्स दे सकते हैं, इजीली कमांड देके आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर से काम करा सकते हैं, ठीक है। सर जो लेकिन फिर और सोचा गया, हाँ मृदुल बताओ।
सर जैसे आर्टिफिशियल लैंग्वेज अभी करेंगे तो अभी भी वो हो जाता है, जैसे गूगल पे हम सर्च करेंगे कि कुछ भी हमें माइक से बोलना है, अगर हम टाइप नहीं कर सकते तो भी हो जाता है, तो और करने की क्या जरूरत है? ये पर ये इट इज कंप्यूटर पे होने वाला है। ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है ना। अभी जैसे आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार, यस आप सर, लोगों ने सुना है सेल्फ ड्राइविंग कार? यस सर, यस एक सर। कंपनी ने बनाई गूगल, हुई है, सर टेस्ला। हाँ टेस्ला। टेस्ला, गूगल ने स्पॉन्सर करा था और उसको टेस्ला कंपनी जो है वो ड्राइवरलेस कार बनाती है। अभी भी बना अब वो कैसे पॉसिबल है, वो कैसे पॉसिबल है सर, ऑटो आप सोचेंगे, फ्रॉम है ना। तो ये इसके लिए हमको, अगर आपको सीखना है कि वो ड्राइवरलेस वो कार कैसे वर्क करती, तो उसके लिए हमको एक पूरा पीरियड लगेगा, पूरी एक क्लास हमको उस पर देना पड़ेगा 40 मिनट्स, तब जाके हम समझ पाएंगे कि ड्राइवरलेस कार कैसे वर्क करती है। तो सर वो आने के टाइम में तो ऐसा भी होगा कि जो कार से हमारे जाने से पहले ही फ्यूल भर के लाएंगे, उसके बाद हमें जहाँ जाना है वहां पे आएंगे। यस यस बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया। और इस तरह के इन्वेंशंस पे काफी वर्क चल रहा है, बहुत वर्क हो रहा है, ठीक है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या सीखेंगे, मशीन लैंग्वेज क्या होती है। अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमको सीखना है कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, उनके एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। सर आप लेकिन लोग मुझे हाँ बोलो। हाँ सर जैसे आपने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल दिया था, उसमें हमने क्लॉथ्स डाल दिए और चला के चले गए कहीं पे भी, लेकिन हमने पानी तो डाला ही नहीं। नहीं, अपन रेडी करेंगे ना उसको। आपने, मेरा कहने का मतलब ये है कि वॉशिंग मशीन को आपने स्टार्ट कर दिया, सब वॉशिंग पाउडर डाल दिया, उसमें वाटर फ्लो दे दिया आपने, जो भी करना था आपको, ठीक है। ऑटोमेटिक आती है ना वॉशिंग मशीन। मेन ये था कि मेरा बोलने का कि पावर ऑफ करना भूल गए उसको, ठीक है। तो पावर ऑफ क्या हम घर के बाहर से कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी वर्क चल रहा है। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। क्या हम अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, उस पर वर्क चल रहा है अभी, ठीक है। एंड इट्स अराउंड, आप 3-4 साल में देखेंगे कि कुछ ना कुछ अपने आसपास ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो आप लोग अपने चैप्टर नंबर 1 के आप लोग रीड करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड कर लो। आप लोग रीड करेंगे, आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे ना, बहुत इजी चैप्टर है वो, ठीक है। साइराम टू ऑल। सर फिर हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे। हाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर लेकिन हम घर में बैठ के तो अपन कोई वॉइस कमांड देंगे तो हम ऑफ कर सकते हैं किसी भी चीज को। हाँ अभी मृदुल, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस आर देयर,